फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन खिलाड़ियों द्वारा उनके खेल में मुख्यतः उपयोग किए जाने वाले उपकरण के अनुसार इस क्रम में लगाएं। सुनील छेत्री, ऋषभ पंत, नीरज चोपड़ा, रोहन बोपन्ना। Match these sports persons with the equipment they mainly use in their sport. सुनील छेत्री, ऋषभ पंत, नीरज चोपड़ा, रोहन बोपन्ना। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए बल्ला बैट, बी भाला जैवलिन, सी फुटबॉल, डी रैकेट। हो गया समय समाप्त। सही क्रम क्या होना चाहिए बताया जाए। सबसे पहले आता है सी फुटबॉल, सुनील छेत्री फुटबॉल खेलते हैं। फिर आता है ए बल्ला बैट यानी ऋषभ पंत, बी भाला जैवलिन नीरज चोपड़ा जी और डी रैकेट रोहन बोपन्ना। यह है सही क्रम CABD। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। एक को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय विप्लव विश्वास। वाह, अरे भाई नहीं, ये क्या कर रहे हैं? तो गलत बात हो गया। आइए पढ़िए। हे भगवान, ये अलाउड नहीं है और अब जो भी करेगा हमको भी करना पड़ेगा वो। तो हम आपके चरण स्पर्श करते हैं और आपके भी भाई साहब। आइए देवी जी, आपको हम बैठाते हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ, अभी बढ़ जाइए नाम लोग। पतिदेव जो है वो अपनी पत्नी को लाए हैं कंपेनियन के रूप में और दोनों मिल करके ये खेल खेलेंगे। जोरदार तालियां बज जाए विप्लव जी के लिए और इनके साथी जो कंपेनियन के रूप में आई हैं। इनका नाम है अंकिता जी। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जोरदार तालियां बज जाए इधर से भी, इधर से भी। वाह, क्या बात है विप्लव जी। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा 5000 रुपए का। ये रहा आपके पर्दे पर। दुग्धशाला से आप आमतौर पर इनमें से कौन सी वस्तु खरीदते हैं? Which of these would you normally buy from a dugdashala? A. Juice, B. Milk, C. Medicine, D. Books. B रस, सर। दूध, दवाई या पुस्तक? सर B को लॉक किया जाए। B को लॉक किया जाए। B पे कहना ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 5000 रुपया जीत लिया आपने। आएगा अब दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए का। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से किस संख्या का दुगना 200 के बराबर है? The double of which of these numbers is 200? Option A 100, B 50, C 400 या D 20? सर A को लॉक किया जाए। A को। A पे 100 कह रहे हैं, ताल लगाया जाए। ये भी सही निकला। 10,000 रुपया जीत लिया आपने। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर जिसका मूल्य है 15,000 रुपए। तैयार हो जाइए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। पखाला दिवस मुख्यतः भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? पखाला दिवस इज सेलिब्रेटेड मेनली इन विच इंडियन स्टेट? ए मध्य प्रदेश, बिहार, सी झारखंड, डी उड़ीसा? सर D ओडिशा लॉक किया जाए। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। एक और सही जवाब हो गया है। पखाला एक बहुत ही लोकप्रिय उड़िया व्यंजन है। हाँ। और जिसे चावल को रात भर पानी में उबाल करके बनाया जाता है। ये सही है? हाँ सर, हम लोग खाते हैं। आप लोग खाते हैं? ऑलराइट भाई साहब, आगे चलते हैं। आगे है चौथा प्रश्न। मूल्य है 20,000 रुपए। ये रहा आपके सामने चौथा प्रश्न। अरे बाप रे, अभिषेक बच्चन अभिनीत लूडो फिल्म के निर्देशक कौन है? Who is the director of Ludo, a film starring Abhishek Bachchan? A. राजकुमार हिरानी, बी यश चोपड़ा, सी अनुराग बासु, डी संजय लीला भंसाली? सर C को लॉक किया जाए, अनुराग बासु। सी पे कहने ताल लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। वाह,
20,000 रुपया जीत लिया आपने। ऐसा लगता है कि आप दोनों जो है फिल्म वगैरह देखते हैं। सर फिल्म में हमारे जिंदगी में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है सर। अच्छा। हाँ, पैसा थोड़ा कम है लेकिन सर एडजस्ट करके फिर भी महीने में 1-2 बार फिल्म देख ही लेते हैं सर। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। फिल्में ऐसा देखते हैं सर। ऑलराइट विप्लव जी, अंकिता जी, 5वां प्रश्न आ गया है। 25,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। पद्मश्री और पद्म विभूषण के अलावा सरकार द्वारा दिए जाने वाले तीसरे पद्म पुरस्कार का नाम क्या है? What is the name of the third Padma award given by the government along with Padma Shri and Padma Vibhushan? ऑप्शन देखिए, ए पद्म गर्व, बी पद्म भूषण, सी पद्म चक्र या डी पद्म मूर्ति। पद्मभूषण। पद्मभूषण। सर बी को लॉक किया जाए। बी पद्म भूषण कह रहे हैं, बी पे ताल लगा जाए। कुछ संदेह हो रहा था आपके मन में? डाउट था सर। डाउट था? डाउट निकाल दीजिए डाउट का, बिल्कुल सही जवाब है आपका। वाह। पद्मश्री होता है पहले, फिर पद्म भूषण होता है, फिर होता है पद्म विभूषण। ये 3 कैटेगरी है। ओके, ऑलराइट मान्यवर, अब हम चलते हैं आगे। छठा प्रश्न आएगा आपके लिए। ये है 50,000 रुपए का छठा प्रश्न। धुनुची नाच की परंपरा किस त्योहार से संबंधित है? दुर्गा पूजा। The tradition of धुनुची नाच is associated with which festival? ऑप्शन देखिए, ए होला मोहल्ला, बी ओणम, सी जन्माष्टमी, डी दुर्गा पूजा। सर डी को लॉक किया जाए। हैं? डी पे? डी को लॉक डी किया दुर्गा जाए। पूजा पे कहने ताल लगाने की। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये धुनुची नाच वो होता है जो ऐसे हाँ, लेकर के ऐसा घूमते करते हैं। हैं सर। ये कितना मालूम है हमको हमारे इसके गांव बारे में भी होता है। ओके, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए। 7वां प्रश्न डाला जाए। इनमें से क्या एक प्रकार का मोटा अनाज नहीं है? Which of these grains is not a type of millet? ऑप्शन देखिए, ए रागी, बी ज्वार, सी कॉर्न या डी बाजरा। सर लाइफ रागी, ज्वार, मक्कई या बाजरा। मोटा सर- नहीं है। सर लाइफलाइन लेना चाहता हूँ। लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? सर 50-50। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर महाशय, जो 2 गलत विकल्प है उनको एकदम मिटा दीजिए। सर सी को लॉक किया जाए। सी को लॉक किया जाए। सी कौन बोल रहे हैं? बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। बधाई बधाई बधाई, 1 लाख रुपया जीत लिया आपने। ओके, अब आएगा 8वां प्रश्न। मूल्य इसका 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी महिला 1 दिवसीय विश्व कप 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किन्हें चुना गया? Who was named player of the match in the ICC Women's ODI World Cup 2025 final between India and South Africa? ऑप्शन देखिए, ए शेफाली वर्मा, बी हरमनप्रीत कौर, सी ऋचा घोष, डी राधा यादव। ये आपको मालूम है कि हम लोग जीत गए थे ये। हाँ ये तो है। लाइफलाइन। विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द मैच। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन। ओके, 2 बची हैं, ऑडियंस पोल और संकेत सूचक। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर में इनका जो मांग रहे हैं इनसे इनका उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। शाबाश, 76% दिया है शेफाली वर्मा को। एक के साथ जाना चाहता हूँ। जाएंगे? audience के साथ। ए को कह रहे हैं जाएंगे और इस पे ताला लगा दिया जाए। क्या बात है ऑडियंस,
वेल प्लेड। थैंक यू। धन्यवाद दे दीजिए सबको। बिल्कुल सही उत्तर दिया है इन्होंने। शेफाली वर्मा ने विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर भारत की 52 रन की जीत में 78 गेंदों पर 87 रन बनाए और 2 महत्वपूर्ण विकेट भी उन्होंने लिए। शेफाली वर्मा। अब विप्लव जी और अंकिता जी, आपके सामने आएगा नवा प्रश्न है। इसका मूल्य है 3 लाख रुपए और वो नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वास्को डी गामा ने अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी तट पर किस स्थल का सफलतापूर्वक चक्कर लगाया था? Which landmark on Africa's southern coast did Vasco da Gama successfully round during his first voyage to India? Option A, Cape Cod, B, Cape Horn, C, Cape of Good Hope, D, Cape Comorin. दक्षिण अफ्रीका के एकदम जो सदर्न जगह होती है वहां से घूम करके आना पड़ता है अगर आपको भारतवर्ष जाना हो या इंडियन ओशन में कहीं और जाना हो। लाइफलाइन उधर पर थैंक यू। सर, लाइफलाइन। लाइफलाइन, एक और लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। संकेत सूचक लाइफलाइन को जीवित कर दिया जाए और अंकित हो गई है। देखिए कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। This cape lies at the southern tip of Africa. ये केप जो है अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थिर है। क्या लग रहा है? कहीं पढ़ा हो, सुना हो, देखा हो? कूद कर दो। तीनों लाइफलाइन गई हुई हैं। न मालूम हो, रिस्क लेंगे या क्विट करेंगे? 5 सेकंड है। क्विट करूंगा। क्विट करेंगे। ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और तीनों लाइफलाइन इनकी चली गई थी, तो इसलिए 2 लाख रुपए आप जीतते हैं और बहुत बहुत बधाई आपको दोनों को। ऑलराइट, ये योनो ऐप है हमारा। आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और फंड ट्रांसफर कर देंगे 2 लाख। तो 2 लाख रुपए आपके बैंक में अभी के अभी जमा कर देते हैं। ये देखो, पहुंच गया 2 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में। बधाई बधाई बधाई। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से आपसे हम विदाई लेंगे, लेकिन जाने से पहले इसका उत्तर हमको बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए भाई साहब। सर, बी। बी, केप हॉर्न। बी पे ताला लगाया जाए। जी नहीं, ये गलत होता। सही है केप ऑफ गुड होप। जब ये कनाल नहीं बना था जो मेडिटेरेनियन से आता है, तब ये जितने भी जहाज वाले थे ये नीचे से जा करके, अफ्रीका का आपने मैप देखा होगा, वहां से जा करके फिर अन्य जगहों पर जाते थे। तेज धाराओं के कारण वास्को ड गामा केप ऑफ गुड होप में 1897 तक रुके रहे और 1898 में वो कालीकट पहुंचे थे। ओके, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। आपके साथ हम विदाई लेंगे।